नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज का जो विषय है वो है सफलता के एक खास फॉर्मूला पर। और ये फॉर्मूला है सफलता का फ़कीरी फॉर्मूला। दोस्तों, ये फ़कीरी फॉर्मूला क्या है, आइए इस पर बात करें। लेकिन इस बात को मैं दो लाइनों के माध्यम से, जो कि बहुत ही एक सुंदर लाइनें हैं, किसी की लिखी हुई, मेरी लिखी हुई नहीं है, लेकिन उन लाइनों के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे से इस फ़कीरी फॉर्मूला को समझा सकते हैं। तो वो दो लाइनें क्या है, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, किसी ने लिखा है कि पत्ता पत्ता झरना सीखा, कि पत्ता पत्ता झरना सीखा, तब जाकर मधुमास लिखा। पत्ता पत्ता झरना सीखा, तब जाकर मधुमास लिखा। जिसने जितनी पीड़ा झेली, जिसने जितनी पीड़ा झेली, उतना ही इतिहास लिखा। इसको फिर से पढ़िए कि पत्ता पत्ता झरना सीखा, तब जाकर मधुमास मिला। जितने जितनी पीड़ा झेली, उतना ही इतिहास लिखा। दोस्तों, ये लाइन अक्सर जो हमारे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके लिए लिखी गई है कि एक एक पत्ता टूटता है और उसके बाद में फिर जो एक मधुमास आता है, यानी कि उसके बाद में जब पूरे पत्ते बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर उसके बाद में जब वो पेड़ फिर से हरा भरा होता है, तो उसकी एक अलग ही रौनक होती है। और उसी प्रकार से जो इंसान अपने जीवन में जितनी ज़्यादा पीड़ा सहन करता है, जितना ज़्यादा वो संघर्ष करता है, और वो जो पतझड़ आता है, उसके बाद में पतझड़ आने के बाद जब सारे पत्ते टूट जाते हैं, तो पेड़ का जो एक सूखा जो पेड़ बन जाता है, जो एक फ़कीर की तरह होता है। तो उस फ़कीर की तरह जो इंसान जितनी ज़्यादा पीड़ा सहन करता है, उतना ही बड़ा उसका इतिहास होता है। दोस्तों, ये बात पेड़ों के लिए नहीं है, ये बात जो है वो इंसानों के लिए है, और ख़ासकर उन इंसानों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। और ये बात इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने जीवन में अमल करना, क्योंकि जब भी आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपका लक्ष्य, आपका फ़ोकस, आपका जो ध्यान है, सिर्फ़ उसी लक्ष्य पर होना चाहिए। जब आपका ध्यान, पूरा ध्यान जब उस लक्ष्य पर होता है, तो उसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हो रही होती है जीवन में, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो पेड़ों के पत्तों की तरह होती है, और हमें उन सब चीज़ों को अपने आप से दूर कर देना चाहिए। हमारा जो उनसे जो संबंध है, वो भी हटा देना चाहिए। और जब बहुत सारी चीज़ों से जब आप अपने आप को दूर कर लेते हो, तो आप एक फ़कीर की तरह हो जाते हो। तो इस वजह से आज मैंने आपके सामने ये सफलता का फ़कीरी फ़ॉर्मूला रखा है कि आपकी जो सफलता है, वो एक फ़कीर होने के साथ में शुरू हो जाती है। अगर आप सफल होना भी चाहते हैं, तो आपको एक फ़कीर बनना चाहिए। आपका जो माइंडसेट है, उसको एक फ़कीर का माइंडसेट करना चाहिए। अब दोस्तों, फ़कीर क्या होता है? फ़कीर वो होता है जिसको खाना मिले या नहीं मिले, लेकिन वो अपना काम, अपनी सोच, अपना विश्वास, अपनी भावनाएँ और अपना जो व्यवहार है, इस प्रकार से रखें कि उसका जो लक्ष्य है, वो ज़रूर पूरा हो। हर रोज़ वो लक्ष्य के लिए काम करे। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि उसको खाना समय पर मिला है या नहीं मिला है। उसको नींद समय पर मिली है या नहीं मिली। वो किस प्रकार के बिस्तर पर सो रहा है। उसको रहने के लिए आवास है या नहीं है। उसको जो तमाम जो सुख-सुविधाएँ जो एक इंसान चाहता है, वो सुख-सुविधाएँ हो या नहीं हो, लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो इन सब सुख-सुविधाओं से बहुत ज़्यादा दूर है, और उसका जो लक्ष्य है, वो अपने जीवन के अंदर उसने जो लक्ष्य बनाया है, उसने जो सोचा-विचारा है, उसके जीवन का जो लक्ष्य है, वो उसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो मेरा जो मतलब था फ़कीरी का, मुझे उम्मीद है कि आप वो फ़कीरी का मतलब भी समझे होंगे, और उसको समझाती हुई ये जो 2 लाइनें हैं,
जिस लाइनों ने हमें एक प्रकृति की एक ऐसी घटना के माध्यम से इसको समझाया कि किस प्रकार से एक लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तो ये सफलता का फ़कीरी फ़ॉर्मूला, और इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप इसको पसंद किया है, इसने आपके जीवन में कुछ अच्छा करने की एक मोटिवेशन है वो दिया है। आप अपनी बातों को मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।